नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले बात करेंगे चक्का जाम की। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हर दिन के साथ उग्र होती नजर आ रही है। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल, डीजल से लेकर दूध, सब्जी और जरूरी सामान के ट्रकों के पहिए थम गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आलम यह है कि पंप से लेकर सब्जी मंडियों तक लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूते नहीं, यहां भी हालात खराब होते दिख रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार से सख्ती से काम करने की बात कही है। आपको दिखाते हैं कि मंगलवार को ट्रांसपोर्ट चालकों की हड़ताल का किस तरह का हाल रहा। ट्रक चालकों की हड़ताल बनी जी का जंजाल। ट्रक टैंकरों का चक्का जाम, जनता परेशान। रायपुर टू भोपाल, पंपों पर वाहनों की कतार। देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल उग्र रूप लेती जा रही है। सोमवार से हड़ताल पर बैठे ट्रक चालक मंगलवार को भी सड़क पर हंगामा करते नजर आए। क्या इंदौर, क्या भोपाल, क्या मंदसौर, क्या रायपुर, हर जगह ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन को लेकर बने नए कानून का विरोध करते दिखाई दिए, जिसके चलते सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो गई। खासकर मध्य प्रदेश में ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर छोड़ दिया है और बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिससे सब्जियों और फलों के दाम बढ़ने लगे हैं। हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में वाहन चालक स्ट्राइक कर रहे हैं और हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसका असर अब सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। सब्जियों के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय मैं राजधानी भोपाल की सब्जी मंडी में हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है सब्जी यहाँ पे विक्रेता यहाँ पे मौजूद हैं और सीधे तौर पर जब हमसे बात कर रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि बीते 2 दिनों में सब्जी के जो दाम है वो दुगने हो चुके हैं। मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर 2 दिनों में कितना हड़ताल का असर सब्जियों पे पड़ा और आम जनता की जेब पर कितना असर इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, 2 दिन पहले इसके क्या रेट थे और आज से क्या रेट? 2 दिन पहले सर 20 रुपए किलो बिक रही थी, आज ये 40 रुपए किलो हुई। कारण इसका ये हड़ताल जी, गाड़ी माल आ नहीं पा रहा है, हमें भी आने में दिक्कत हो रही है। ट्रांसपोर्ट की वजह से डबल रेट हो रहा, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। जिस तरीके से टमाटर तो लाल हो रहा है, लेकिन सब्जी का क्या असर है इसका? कितना क्या भाव चल रहा है? डबल रेट हो गया, 20 बिक रहा 40 हो गया। कब से ये रेट बढ़ गया? कल से ही बढ़ गया रेट। सर, कारण ये हड़ताल का जी। तो लोग तो खासी परेशानी हो रही होगी, अब लोग लेने आ रहे होंगे तो आप परेशानी हो रही है, हमें लाने में परेशानी हो रही है। बिक तो खैर वो कम रहा है, लेकिन रेट जो जरूर बढ़ चुका है। 20 था, हड़ताल नहीं रुकती तो क्या फिर और बढ़ जाएगा, 40-60 तक हो जाएगा। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो हैं पेट्रोल पंप, जहां तेल के टैंकर नहीं पहुंचने से पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते आम लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और यहां पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों का विरोध का असर दूसरे दिन भी राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर आज भी बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कल देर रात तक भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने मोर्चा संभालते हुए शहर के अलग अलग पेट्रोल पंप में कुल मिलाकर करीब 10 लाख लीटर पेट्रोल की सप्लाई करवा दी थी। साथ ही साथ इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि अब जो है कोई भी पेट्रोल पंप ड्राई ना हो, यानी कि वहां पर पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है वो पर्याप्त रूप से बनी रहे। पर कहीं न कहीं लोगों में अब भी गफलत की स्थिति बनी हुई है। उन्हें लग रहा है कि अगर आज पेट्रोल मिल रहा है तो आज भरवा ले, क्या पता कल पेट्रोल ना मिल। हड़ताल का असर सिर्फ सप्लाई चेन पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि स्कूलों पर भी पड़ा है। हड़ताल के चलते भोपाल में कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं इंदौर में तो स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को घर पहुंचाने से हाथ खड़े कर दिए और डीजल की किल्लत का हवाला देते हुए अभिभावकों को फोन कर बच्चों को घर ले जाने को कह दिया। जी हाँ, आज मैं अपनी भांजी को लेने आया हूँ सेंट्रल पुलिस स्कूल में। पेट्रोल डीजल का जिस तरीके से क्राइसिस चल रहा है अभी का 2 दिन से, आज दूसरा दिन है, तो स्कूल और कॉलेजेस में ऑटो रिक्शा वाले और वैन बंद कर दिया है आना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए, जिससे कि जनता को
उस दौर से नहीं गुजरना पड़े जिससे वो त्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाओं में आता है और बच्चों को लाने ले जाने में बहुत तकलीफ है। साथ ही साथ जो भी खाने के संसाधन है वो भी इन मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई जो ट्रक से ही होगा। सरकार के इस फैसले से चालकों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से काला कानून है जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। ट्रक चालकों ने अपनी मांग के समर्थन में कई जिलों में जमकर प्रदर्शन किया है। हमारे पास 5 लाख रुपए होते तो हम अपने घर की गाड़ी बना के चलाते ना। जो गवर्नमेंट ने 5 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा का नियम निकाला वो हमको मान्य नहीं है। अगर कमाने की उम्र में जेल जाएंगे तो 10 साल बाद आके क्या करेंगे। आज मेरी 31 साल उम्र है, 10 साल बाद अगर आऊँगा तो 41 साल हो रही है। उसके बाद में क्या करूँगा, आके मेरे को कौन नौकरी पर रखेगा। हड़ताल के कारण विकराल होती समस्या को देखते हुए परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हड़ताल समस्या का हल नहीं है, ड्राइवरों को इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। मेरा अनुरोध एक नागरिक होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी हड़ताली साथियों से है कि ये अंतिम विकल्प नहीं, तो चक्का जाम जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। और कानून बनने से ये नहीं माना जाना चाहिए कि आप उसमें दोषी हैं। और कोई चीज अगर पब्लिक डोमेन में आई है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दंड देने के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रोड रेज या हिट एंड रन करके भागने वालों के खिलाफ कानून में बड़े बदलाव किए हैं। ये कानून जल्द ही लागू होने वाला है। नए कानून के तहत अब कोई ड्राइवर रोड एक्सीडेंट करके भाग नहीं सकता। अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। हालांकि मानवीयता दिखाने पर कुछ राहत का भी प्रावधान किया गया है। अगर एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। वहीं ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाए। महाधिवक्ता महोदय ने न्यायालय में स्वीकार किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 में सरकार को पावर है कि आवश्यक वस्तुओं का सुचारू रूप से संचालन हो और सभी व्यक्तियों को उप सुविधाओं का लाभ मिले। ये कर्तव्य शासन का है और इसलिए शासन न्यायालय में शासन की ओर से वचन दिया गया कि आज ही इस संबंध में सरकार कठोर कदम उठाएगी। यानी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनता को हो रही असुविधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अभी देखना होगा कि सरकार हड़ताल कर रहे ट्रक चालकों को कैसे शांत कराती है या फिर हड़ताल का जंजाल जारी रहता है। टीम न्यूज स्टेट। और अलग अलग जगह के हालात जानने के लिए इस वक्त 3 जगह से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव गुप्ता हैं जो भोपाल में मौजूद हैं, दुर्गेश हैं जबलपुर से और अंकुश शर्मा रायपुर से हैं। दुर्गेश, सबसे पहले तो बताइए कि कोर्ट में भी ये पूरा मामला पहुंचा और कोर्ट के जिस तरह से दिशा निर्देश सरकार को आए हैं, इससे क्या असर पड़ सकता है इस हड़ताल पर और जो लोगों को असुविधा हो रही है क्या वो दूर हो सकती है? सबसे पहले तो यही समझेंगे आपसे। बिल्कुल लेकिन देखिए, कोशिश यही की गई है कि हाईकोर्ट के रास्ते इस हड़ताल को खत्म किया जाए। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से ये याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें ये मुख्य बिंदु उठाए गए थे कि ये पूरी जो हड़ताल हो रही है असंवैधानिक है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इस तरह की हड़ताल को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये ना कानूनी हो ना इसकी जरूरत है, क्योंकि नियमों में भी ये कहना है कि जो आवश्यक वस्तु होती है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो ये हड़ताल चल रही है उसकी वजह से सबसे ज्यादा अगर परेशानी हो रही है तो वो है डीजल पेट्रोल को लेकर, क्योंकि डीजल पेट्रोल की सप्लाई थम गई है और ऐसे में अब पेट्रोल पंपों में हाहाकार मचा हुआ है। जबलपुर के तो अधिकांश पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। ऐसे में परिस्थितियां आने वाले दिनों में और बिगड़ेगी, क्योंकि इसका असर बाकी चीजों पर पड़ेगा। इन मुख्य बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने भी इसको बेहद गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस की बेंच में ये मामले पर सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट ने लंच के पहले जब सुनवाई हुई तो लंच के बाद निर्देश दिए कि एडवोकेट जनरल इस पर तलब हो हाईकोर्ट में, और 2:30 बजे के बाद पर इस पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार जब सरकार की ओर से महाधिवक्ता खड़े हुए हाईकोर्ट के सामने तो हाईकोर्ट ने पहले तो सख्त हिदायत दी कि इस तरह की हड़ताल को होना ही नहीं चाहिए, और अगर इस पर भी सरकार की जगह कोर्ट अगर विचार विमर्श करेगा तो फिर सरकार कैसे काम करेगी और क्या काम करेगी। तो इस पर सरकार ने हाईकोर्ट के पटल पर कहा कि निश्चित तौर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 के तहत सरकार को ये अधिकार है कि इस तरह की हड़ताल को वो रोक सकती है,
और सुचारू रूप से जो जरूरत की चीजें हैं उसे आम जनता तक पहुंचा सकती है। तो ऐसे में सरकार को हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि इस पूरी हड़ताल को लेकर आज ही कार्रवाई होना चाहिए और आज ही इस हड़ताल को खत्म होना चाहिए, ताकि बाकी जो कामकाज है सुचारू रूप से चल सके। हाईकोर्ट में सरकार ने भी वचन दिया कि निश्चित तौर पर वो अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करके इस हड़ताल को खत्म कराएगी और सामान्य व्यवस्थाएं कराने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करेगी। अब ये रास्ता तो खुलता है कि देखिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में ये बात पहुंची और हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिए, लेकिन सवाल वही कि सरकार रोकेगी कैसे। हालांकि अब जानकारी आ रही है कि सरकार ने निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को, कमिश्नर्स को, कलेक्टर्स को, कि वो जाएं और अपने अपने क्षेत्र के ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों से बातचीत करें और तत्काल इसे खत्म कराने का रास्ता ढूंढें। तो ऐसे में प्रयास तो दिख रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि कब तक होगा, क्योंकि जितने देरी होगी इस पूरे मामले को हल करने के लिए उतनी ज्यादा समस्याएं आम जनता के लिए बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितने जल्दी इस हड़ताल को खत्म करा सकती है सरकार, प्रशासन कितना कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात लोकेंद्र यहाँ पर कि देखिए ये पूरा जो मसला है वो केंद्र सरकार के पाले का। दरअसल केंद्र सरकार ने कानून बनाया, जो ट्रक एसोसिएशन हड़ताल कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि कानून वापस होना चाहिए। अब राज्य सरकार के हाथों में कानून वापस करने की शक्तियां तो है नहीं है। अब ऐसे में केवल मान मनोबल का दौर ही चल सकता है और अगर उस पे मान जाते हैं लोग तो फिर ठीक है, और अन्यथा सरकार के जैसा कि कोई कानून का पालन नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यही एक रास्ता बचता है कि सख्ती बरती जाए प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और फिर बीच का रास्ता निकालकर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलाई जाए। क्योंकि अगर देखिए 2 दिन हो चुके हैं लोकेंद्र, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश की हम स्थिति देख रहे हैं। 2 दिनों से डीजल और पेट्रोल नहीं हो पा रहा है। डीजल पेट्रोल ना मिल पाने की वजह से दूसरे मालवाहक जो सड़कों पर नहीं दौड़ रहे हैं, बिल्कुल वो दिक्कत दिख रही है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, परेशानियों की भी बात करेंगे, जबलपुर में जो स्थितियां बन रही हैं। लेकिन गौरव ये बताइए कि सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है फिलहाल, और क्या अब इस पूरे मामले को खत्म कराने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आज जब कोर्ट की बात आई तो कोर्ट में जब सुनवाई की जा रही थी उस समय हाई कोर्ट ने भी सरकार से यही सवाल पूछा कि इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाना है और सख्त निर्देश दिए कि जो भी इसमें एक्शन हो सकता है वो लिया जाए। ऐसे में सरकार की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया था कि आज शाम तक एक फैसला इस मामले में लिया जाएगा और जल्द से जल्द हड़ताल खत्म हो, इसको लेकर सख्त कदम यहाँ पे उठाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह हड़ताल जो हो रही है इसमें प्रशासन और हड़तालियों के बीच में भी कई बार झड़पों की खबरें भी सामने आई है। ऐसे में ये सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर इस हड़ताल को खत्म कैसे किया जाए। मैं इस हड़ताल के पीछे जो अभी कारण निकल के आ रहा है और मैं आपको बताऊं कि इसके जो नीति निकल के आ रहा है वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं और आगे तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस पेट्रोल टैंक पर पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पे बोर्ड तक लगा दिया गया है कि पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया है। ये स्थिति राजधानी भोपाल के पेट्रोल टैंक्स पर बनी हुई है। अब जिस पेट्रोल टैंक पर हम खड़े हुए हैं, जहां ये बोर्ड लगा हुआ है, इससे ही लगा हुआ एक दूसरा पेट्रोल टैंक है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, क्योंकि कल ये निर्देश दिए गए थे तमाम कलेक्टर्स को कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो टैंकर्स हैं उनको पेट्रोल टैंक तक पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन पेट्रोल टैंक्स पर पेट्रोल का स्टॉक खत्म ना हो, पूरी तरह से ड्राई ना हो। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थिति बनी हुई है, कई पेट्रोल टैंक ऐसे हैं जहां पे पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। ऐसे में जो खाद्यान्न आपूर्ति है वो भी पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत समस्या इस समय झेलनी पड़ रही है। अगर हम देखें तो जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, वो पूरी तरह से महंगी हो चुकी है, लोगों को मिल नहीं रही है। ऐसे में अब सरकार के सामने एक ही विकल्प बचता है कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनसे वो बैठ के बातचीत करें, क्योंकि ये फैसला केंद्र का है। राज्य सरकार इस फैसले को लेकर कोई एक्शन नहीं ले सकती है। ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि इन ट्रांसपोर्टर्स को समझाया जाए, इनसे बातचीत की जाए और बीच का कोई मार्ग निकालकर एक टेबल में बैठकर इस व्यवस्था को दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन जो स्थिति अभी दिख रही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो किसी भी स्थिति में अपनी हड़ताल को खत्म करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी भी राजधानी भोपाल के कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग अभी भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कई जगहों पर चक्का जाम जैसी स्थिति भी देखने को बन रही है। जो दूसरे वाहन ट्रांसपोर्ट के अगर वहां से निकल भी रहे हैं तो उनको रोककर उनसे जबरदस्ती प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी मध्य प्रदेश के कई जिलों से आई है कि जूतों की माला तक ऐसे ड्राइवर्स को पहनाने की कोशिश की गई है जो गाड़ियां चला रहे थे हड़ताल के बीच में। ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय बनी हुई है कि आखिर वो इस हड़ताल को किस तरीके से हैंडल कर पाए। हालांकि हाईकोर्ट में
सरकार की तरफ से ये अपील जरूर दी गई है कि ये बात जरूर कही गई है कि हड़ताल को खत्म करने के लिए सख्त फैसले आज लिए जा सकते हैं। इसमें जो कार्रवाई है वो हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये फैसला लागू हुआ था उस दौरान शायद ये सरकार को भी नहीं पता था, प्रशासन को भी नहीं पता था कि ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ेगा और इसको लेकर जो हड़ताल है वो इस रूप तक या कहें इस यहाँ तक पहुंच जाएगी कि लोगों को इतनी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर है। और छत्तीसगढ़ में क्या हाल बन रहे हैं? अंकुश, आज मुख्यमंत्री एक्टिव भी दिख रहे थे वहां पर, और आप इस वक्त जहां भी मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए कि क्या स्थितियां बन रही हैं और क्या कोई स्थिति बेहतर होती कहीं कुछ दिखी है सरकार के प्रयास से? देखिए लेकिन कमोवेश हालात छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही हैं जैसे मध्य प्रदेश में है और बाकी अलग अलग राज्यों में है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में तस्वीरें जो हैं अब दोपहर के बाद से बदलना शुरू हो गई हैं और हड़ताल का सीधा असर अब आम लोगों के जीवन में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत जो है वो शुरू हो गई है। कई पेट्रोल पंप जो है वो ड्राई हो गए हैं और पेट्रोल वहां पर ना डीजल मिल रहा है ना पेट्रोल मिल रहा है। सब्जियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सब्जियां की आवक नहीं हो रही, इसलिए जो बची हुई जो सब्जियां हैं उनके दाम जो है दोगुने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं दो प्रकार की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मैं इस वक्त रायपुर के शंकर नगर रोड पर खड़ा हूं और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप पूरी तरीके से ड्राई हो गया है और यहाँ पर गाड़ियों का आने जाने के बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और बैरिकेड लगाने का सीधा कारण यही है कि ना तो पेट्रोल उपलब्ध है न ही डीजल उपलब्ध है और जिस जगह पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है वहां पर भी लंबी लंबी कतारें हैं। आप सड़कें देख सकते हैं कि सड़कें जो है ये राजधानी रायपुर का सबसे मुख्य सड़क है। हृदय स्थल कहलाता है शंकर नगर चौक और हृदय स्थल की ये तस्वीरें हैं कि यहाँ से यार इक्का दुक्का वाहन ही होकर गुजर रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो ऑटो है वो चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर केवल ई रिक्शा चलते हुए दिखाई देंगे और ये वही रिक्शा है जो बैटरी से चल रहे हैं और क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो ऑटो है वो यहाँ पर चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां जो है वो लंबी लंबी कतारों में है और ये कतारें जो है वो पेट्रोल पंप के लिए है और ये तस्वीरें हम कल रात से ही देख रहे हैं। कल रात में स्थिति ये थी कि केवल और केवल लाइन लगी हुई थी, वो भी पेट्रोल और डीजल भराने के लिए। हमने अलग अलग तस्वीरें देखी हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं उसमें कहीं बस चालकों के साथ मारपीट हुई है, कहीं बस में तोड़फोड़ हुई है, कहीं पत्थरबाजी हुई है। तो ये खबरें जो है अब कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। परेशान इसलिए कर रही हैं लोगों को कि अब सीधा असर जो है लोगों के जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगर बात करें तो देख सकते हैं पेट्रोल पंप में एक पेट्रोल पंप हमने दिखाया जहां पर गाड़ियों की एक भी गाड़ी नहीं है। वहां पर लोगों की संख्या इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि पेट्रोल और डीजल वहां पर नहीं है। लेकिन ये दूसरे पेट्रोल पंप की तस्वीर देख लीजिए कि जहां पर अभी भी पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। ये लोग जो है अब इस इंतजार में है कि उनकी गाड़ी में जल्दी से जल्दी पेट्रोल और डीजल डल जाए ताकि आने वाले समय में उनकी जरूरतें जो है वो पूरी हो सके। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक में तमाम दिशा निर्देश जो है वो जारी कर मौजूद हैं। उनसे जरा बात कीजिए कि वाकई में उन्हें जरूरत है पेट्रोल की इस वक्त या केवल इसलिए वो पहुंचे हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए। अगर उन कुछ लोगों से बातचीत हो सके तो। जी बिल्कुल लोकेन, और हम बातचीत करने की ही कोशिश करेंगे और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके की जो स्थिति बनी है। आप लोग कितनी देर से यहाँ पर पेट्रोल पंप में लाइन? अभी आया हूँ। अच्छा, पेट्रोल आपकी गाड़ी में है नहीं है कि या फिर ये डर है कि हड़ताल का असर होगा बाद में मिलेगा? नहीं है, अभी पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल ही नहीं है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग गाड़ी में केवल इसलिए पेट्रोल डला रहे हैं कि आगे समस्या ना हो या फिर पेट्रोल ही नहीं? पेट्रोल तो है, आगे समस्या ना हो इसलिए डलवा रहे हैं। अच्छा, आगे समस्या ना हो। क्या लग रहा है ये हड़ताल का असर होगा, आगे समस्या होती रहेगी? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये जो है परेशानी बनी हुई है और ये परेशानी इसलिए है कि लोगों के अंदर ये डर है, इस बात का डर है कि अगर हड़ताल ऐसी ही जारी रही और जो टैंक है पेट्रोल डीजल के अगर वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचे तो उनके आने वाले समय में जो रोजमर्रा के काम है वो कैसे होंगे। स्थितियां जो है धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। हालांकि सरकारें इस पर एक्शन ले रही है, पुलिस एक्शन ले रही है। अभी कुछ ही देर पहले की बात है कि मंदिर हसौद में जो 2 डिपो है 2 बड़े ऑयल कंपनियों के, वहां से जो टैंकर निकल रहे हैं उनको सुरक्षित पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस ने ली है। पुलिस उनको अपने कारकेट में लेकर, अपनी सुरक्षा में लेकर उनको पेट्रोल पंप तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल मुहैया कराया जा सके। लेकिन बाकी जगहों की अगर बात करें तो जो सब्जियों के जो ट्रक है, जो बाहर से जो सामान आता है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए इस तरीके की परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है।
बिल्कुल। मैं दुर्गेश आपके पास आ रहा हूं। अगर जबलपुर की हम बात करते हैं तो फिलहाल सब्जियों के रेट किस तरह के हैं और सबसे ज्यादा शॉर्टेज किस चीज की वहां पर दिख रही है? देखिए, अभी हम अगर बाजार की बात करें तो केवल डीजल और पेट्रोल को लेकर ही सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जो सब्जी मार्केट होता है उसमें अभी बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक दो दिन बाद अगर यही हालात रहे तो मिल सकता है, क्योंकि दाम बढ़ने अभी शुरू हुए हैं। आलू, प्याज, टमाटर एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा स्टॉक रख के रखते हैं व्यापारी, तो अभी उस पर ज्यादा परेशानी नहीं हुई। थोड़ी सी हरी सब्जियों के दाम में जरूर इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन चूंकि लोकल मार्केट होता है, लोकल मार्केट से सब्जियां जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। लेकिन जो बाहरी, जो दूसरे शहरों से या दूसरे जिलों से जो है सब्जियां आती हैं या बाकी चीजें आती हैं, तो उस पर जरूर थोड़ा सा असर जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, डीजल और पेट्रोल मिलना पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। लोग जैसे तैसे अपना स्टॉक जो रखते हैं, या जो माल वाहक होते हैं उनके पास इतना स्टॉक रहता है कि वो एक दो दिन काम चलाए, तो एक दो दिन की स्थिति बन सकती है। देखिए, अभी हम 2 दिन ही हुआ है, आज का दिन है कि पूरा निकाल दें तो अभी 2 दिन ही हुए हैं जो हम हाहाकार देख रहे हैं पेट्रोल डीजल को लेकर। तो अभी बाजार में बहुत ज्यादा असर हम कहें तो नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि 1-2 दिन अगर यही स्थिति बनी रहती है तो फिर जरूर परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए दूध जो है वो भी दूसरे शहरों से सप्लाई होता है। अभी जो 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 रूटीन में वाहन लेकर आते हैं, दूसरे शहरों से बाहर निकल आते हैं, अभी वो ला रहे हैं, क्योंकि जैसे तैसे करके सभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल रहा है। भले ही थोड़ी देर लगती है, आधे घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उपलब्धि हो रही है। बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप जो है, जो शहरी इलाके हैं वो जरूर ड्राई हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम हाईवेज की तरफ जाएं या ग्रामीण इलाकों की तरफ जाएं तो वहां पर पेट्रोल पंपों के पास अभी स्टॉक है, वहां ज्यादा इतनी हाहाकार नहीं मिलती है। लेकिन स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि देखिए बाकी पेट्रोल पंप जो है, अब कुछ पेट्रोल पंप जानबूझकर भी बंद कर देते हैं, उनके पास स्टॉक है लेकिन वो बचा कर रख लेते हैं ताकि बाकी कुछ दिनों में काम पड़ सके। तो ये स्थितियां अभी कुल मिलाकर मैनेज कर रहा है। जैसे कुछ पेट्रोल पंप में हमने सुबह बात की, उनका ये कहना था कि हमारे प्राइवेट टैंकर है, हमारे प्राइवेट ड्राइवर है, तो हमने डिपो से भेजकर अपना डीजल और पेट्रोल बुलवा लिया है, तो लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं मिला है जितनी मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है, या अभी जिस तरीके से क्राइसिस है। बिल्कुल, ये अब देखिए समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी इस दिशा में शायद किसी ने सोचा नहीं था। अब सरकार, क्योंकि कोर्ट के भी इसमें दिशा निर्देश है, क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, और हम भी यही चाहते हैं कि संवाद हो, संवाद से जो परेशानियां हैं वो दूर हों, लोग परेशान ना हों।